नमस्कार दोस्तों, स्काई एडुकेयर में आप सभी का स्वागत है। मैं आर गुप्ता आज आप लोगों का करंट अफेयर फिर लेके चला आया हूँ 20 मार्च का। तो आज 20 मार्च का हम लोग करंट अफेयर शुरू करते हैं, फिर करंट अफेयर पूरे नेशनल इंटरनेशनल खत्म करके फिर लास्ट में हम लोग कुछ एमसीक्यूज करेंगे उस पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्या, इंटरनेशनल न्यूज देखेंगे हम लोग आज। तो इंटरनेशनल न्यूज में पहला न्यूज क्या है कि पाकिस्तानी एयर स्पेस रेस्ट्रिक्शंस की रूट्स क्लोज। मतलब जैसे जो पाकिस्तान और इंडिया है वो एक दूसरे के मतलब एयर स्पेस का रूट मतलब क्लोज कर दिया। मतलब कि अगर जो इंडिया से प्लेन जैसे सऊदी अरबिया वगैरह में जाना है या पाकिस्तान कुछ साइड में अफगानिस्तान है या कजाकिस्तान है, मतलब जो भी है इलाका, तो जो प्लेन इंडिया से मतलब पाकिस्तान के ऊपर से मतलब पाकिस्तान के एयर रूट से होकर जा रही थी वो अब नहीं जा सकती है। मतलब बहुत पहले से पाकिस्तान ने वो कर रखा था, ऐसा इंडिया ने भी कर रखा है। मतलब कि पाकिस्तान की भी कोई प्लेन इंडिया के एयर रूट से होके नहीं गुजर सकती है। तो जिसके चलते दोनों कंट्री का लॉस है। कैसे लॉस है दोनों कंट्री का, देखिए पाकिस्तान जैसे अगर सपोज ये पाकिस्तान है, यहाँ पे जैसे ये इंडिया हो गया, यहाँ पे नीचे थाईलैंड है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इंडिया होके यहाँ आना पड़ेगा थाईलैंड, नहीं तो फिर ये पूरा इंडियन अरेबियन से इंडियन ओशन घूम के आना पड़ेगा इसको। तो इसे एक लंबा रूट पड़ जाएगा। तो इसीलिए पाकिस्तान ने बहुत सारा रूट को कैंसिल भी कर दिया है। तो मतलब पाकिस्तान को भी लॉस हो रहा है, फिर इंडिया को भी लॉस हो रहा है। तो दोनों तरफ के लॉस हैं। म्यांमार कोर्ट जेल्स रखाइन लीडर फॉर 20 ईयर्स फॉर ट्रीजन। मतलब म्यांमार कोर्ट ने, म्यांमार का जो कोर्ट है वो वहाँ के जो रखाइन लीडर है, रखाइन जो एथनिक कम्युनिटी है रखाइन वहाँ की, तो वहाँ के लीडर को मतलब 20 साल की जेल की सजा सुनाई है। किस बेसिस पे? ट्रीजन मतलब देशद्रोही के केस पे। ठीक है ना, 20 साल की सजा रखाइन लीडर को सुनाया गया है। अवामी लीग लीडर शॉट डेड इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में जो अवामी लीग पार्टी जो कि जिसकी गवर्नमेंट है बांग्लादेश में, शेख हसीना जी जो कि वहाँ की वो है प्राइम मिनिस्टर है वहाँ की, मतलब अवामी लीग की ही है वो, मतलब अवामी लीग ही पार्टी मतलब मेजोरिटी में है। तो वहाँ के लीडर को मार दिया गया है, एक मतलब किसी लीडर को। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट टू हियर नवाज शरीफ अपील फॉर बेल ऑन मेडिकल ग्राउंड। तो नवाज शरीफ जी मतलब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाया कि उनको बेल चाहिए ऑन विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? मेडिकल ग्राउंड पे, मतलब मेडिकल लीव चाहिए, मतलब उनको बेल चाहिए, मेडिकल बेल चाहिए। तो मतलब उस पर भी सुनवाई करेगी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट। पाकिस्तान कोर्ट मल्स ऑप्शन फॉर रिकॉर्डिंग मुशरफ स्टेटमेंट इन द ट्रिजन केस। तो मतलब पाकिस्तान ऑप्शन साझा कर रहा है कि वो रिकॉर्डिंग चाह रहा है। किसका रिकॉर्डिंग चाह रहा है? परवेज मुशरफ जो पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं पाकिस्तान के, ट्रीजन केस में मतलब देशद्रोही के केस में मुशरफ का वो रिकॉर्डिंग चाह रहा है, मतलब पाकिस्तान एज ए वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग। चाइना से दलाई लामा सक्सेसर हैज टू बी अप्रूव बाय इट। जैसे क्या है, दलाई लामा का जो सक्सेसर होता है, जैसे तिब्बत में क्या होता है, अपने जो इस बार के जो दलाई लामा भी जो है उनका 82 ईयर्स उम्र हो गया, वो 14वें दलाई लामा है। 14वें दलाई लामा है, यानी कि अब जो 15वां दलाई लामा बनेगा ना, उसके लिए मतलब चाइना चाह रहा है कि वो उससे अप्रूव ले। लेकिन दलाई लामा जी बोले हैं कि जो मेरा 15वां सक्सेसर होगा ना, वो ज़्यादा चांस है कि इंडिया से ही होगा, क्योंकि दलाई लामा धर्मशाला इंडिया में ही रहते हैं। तो उन्होंने बोला है कि ज़्यादा चांस है वो इंडिया से ही होगा। लेकिन चाइना बोल रहा है कि मैं ऐसा नहीं मानूंगा, अगर जो भी बनेगा 15वां दलाई लामा वो पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा मेरे से, मतलब चाइना से, तभी बन पाएगा। लेकिन दलाई लामा ऐसा बोल रहा है कि नहीं, मेरे को आपकी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ठीक है। यूके स्पीकर रूल्स आउट थर्ड वोट ऑन पीएम मेज ब्रेक्सिट डील। मतलब कि दोबारा ब्रेक्सिट डील, थेरेसा मे का जो पीएम चाह रही है वहां की, थेरेसा मे कौन है, प्राइम मिनिस्टर है यूके की, तो थर्ड वोट होना चाह रहा है ब्रेक्सिट का। तो वहां के स्पीकर ने ऐसा बोला कि नहीं होगा, क्योंकि 2 बार रिजेक्ट हो गया तो तीसरी बार नहीं होने जा रहा है। चलिए, इंटरनेशनल न्यूज हो गया, आगे चलते नेशनल न्यूज देखते हैं। सीआरपीएफ नॉट टू सेलिब्रेट होली। तो इस बार सीआरपीएफ के जवान होली नहीं मनाएंगे। क्यों नहीं मनाएंगे? क्योंकि पुलवामा अटैक के लिए, जो पुलवामा अटैक हुआ था जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे, तो उनको याद के लिए मतलब होली नहीं मनाएंगे सीआरपीएफ वाले। प्रमोद सावंत गवर्नमेंट फ्लोर टेस्ट टुमारो। प्रमोद सावंत जी गोवा के चीफ मिनिस्टर बनाए हैं, तो कल उनका फ्लोर टेस्ट होगा, मतलब कि उनको मेजोरिटी साबित करनी होगी अपनी। आरजी बिगिंस इज इलेक्शन कैंपेन फ्रॉम पूर्णिया बिहार। राहुल गांधी अपना इलेक्शन कैंपेन बिहार के पूर्णिया जिला से शुरू करेंगे। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह विजिट फॉरवर्ड पोस्ट इन सियाचिन। तो मतलब जो अपने लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह है वो नॉर्दर्न आर्मी के कमांडो सियाचिन विजिट कर रहे हैं पोस्ट पे। प्रेसिडेंट अवार्ड गैलेंट्री अवार्ड टू आर्म फोर्सेस पर्सनल। प्रेसिडेंट ने गैलेंट्री अवार्ड बांटा है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि किस किस को गैलेंट्री अवार्ड मिला है, कौन कौन से अवार्ड किस किस को मिले, आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा। तो जो बताएंगे कमेंट सेक्शन में उनका कल आंसर यहाँ पे दिखाऊंगा और उनके बारे में बताऊंगा भी। ठीक है। तो वेस्ट बंगाल, एमपी, राजस्थान, दिल्ली हैव नॉट सर्टिफाइड सिंगल बेनिफिशियरी फ्रॉम पीएम किसान प्लान। जैसे पीएम का किसान प्लान लॉन्च हुआ था कुछ दिन पहले बजट में, पीयूष गोयल ने जी लॉन्च किया था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि हर एक साल 6,000 रुपये मतलब एक एक किसान को मिलेगा। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जो उस स्टेट में मतलब कि उसके लिए क्या होना पड़ता है, अगर आपको पीएम किसान प्लान के अंदर आना है तो आपको कुछ डाटा अपलोड करना पड़ता है, फिर मतलब कुछ प्रोसीड्योर हैं। तो जो
जो स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, जैसे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी हैं, एमपी में कांग्रेस, राजस्थान में कांग्रेस, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, तो इन्होंने कोई मतलब अपलोड वगैरह कुछ किया ही नहीं है, तो जिसके चलते कोई भी बेनिफिशियरी हो ही नहीं पाया है। तो अरुण जेटली का ये बयान आया है कि मतलब पॉलिटिकल बेनिफिट या पॉलिटिसाइज करने के लिए अपने यहाँ के किसानों को मरने मत दीजिए, इनके खिलाफ मतलब ये मतलब नहीं चाह रहे हैं कि पीएम किसान प्लान का बेनिफिट मिले यहाँ के किसानों को। ईडी मतलब अटैचेस 13 एसेट्स इन जेएनके इन टेरर फंडिंग प्रूफ अगेंस्ट सलाहुद्दीन। तो सलाहुद्दीन कौन है, किसके किस मतलब किस नेटवर्क के मतलब किस टेररिस्ट ग्रुप से आते हैं, उनको उनके बारे में आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, सैयद सलाहुद्दीन के बारे में। तो सैयद सलाहुद्दीन का 13 एसेट्स जम्मू एंड कश्मीर में जब्त किया है ईडी ने। नो राइट्स इन यूपी सिंस बीजेपी कम्स इन पावर, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ का बयान आया है कि जब से बीजेपी पावर में आई है ना यूपी में, तब से कोई भी राइट नहीं हुआ है। ठीक, आते हैं बिजनेस न्यूज पे। स्पाइस जेट बिकम फर्स्ट इंडियन लो कॉस्ट एयरलाइन टू ज्वाइन आईएटीए। मतलब जो इंडिया इंटरनेशनल एयरलाइन का मतलब संघ होता है जिसमें 290 से ऊपर एयरलाइन है, उसमें स्पाइस जेट भी इस बार जुड़ी है। ये पहली लो कॉस्ट इंडियन एयरलाइन है जो कि जुड़ी है आईएटीए से। क्राइसिस हिट जेट ऑपरेटिंग ओनली 41 प्लेन्स, अनपेड पायलट्स रिटर्न स्ट्राइक फ्रॉम अप्रैल 1। मतलब कि जो 120 प्लेन है लगभग जेट एयरवेज के पास, उसमें मात्र 41 प्लेन ही अभी ऑपरेट कर रही है, क्योंकि क्राइसिस है या बैंक्रप्सी के कगार पे खड़ी हो गई है जेट एयरवेज। तो इसीलिए मतलब जो पायलट जो कि अनपेड है, उन्होंने बोला कि हम लोग स्ट्राइक पे जाएंगे 1 अप्रैल से। जीएसटी काउंसिल अप्रूव ट्रांजिशन प्लान फॉर न्यू टैक्स रेट फॉर हाउसिंग सेक्टर। जो हाउसिंग सेक्टर में जो लोन वगैरह लेना होता है या जो भी हाउसिंग सेक्टर की जो बातें हैं, उसकी जीएसटी काउंसिल एक नया टैक्स रेट डिफाइन करना चाह रहा है। मेरा क्वेश्चन है कि जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर हैं? सभी मेंबर का नाम आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर है, ठीक है। तो कल मैं आपका आंसर इसको बताऊंगा, जो आंसर सही देगा उसके नाम मैं वीडियो में भी दिखाऊंगा। सीबीआई मेकिंग ऑल एफर्ट्स टू गेट नीरव मोदी एक्स्ट्राडिटेड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। सीबीआई पूरा ताकत लगाई हुई है कि नीरव मोदी को यूके से एक्स्ट्राडिट कर ले, मतलब बुला ले, मतलब कैसे, मतलब गिरफ्तार कर ले यूके से। फोर्टिस हेल्थ केयर अपॉइंट्स आशुतोष रघुवंशी इज एमडी एंड सीईओ। फोर्टिस हेल्थ केयर ने आशुतोष रघुवंशी को एमडी और सीईओ बनाया है। टेस्ला लाइकली टू बी इन इंडिया बाय 2019-2020। मतलब टेस्ला जो कि इलेक्ट्रिक कार बनाती है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट कार मेकर ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, वो इंडिया में 2019-2020 में आएगी, इंडिया में एंट्री करेगी। तो स्पोर्ट्स में देखते हैं, विराट कोहली नॉट अ सैल्यूट कैप्टन, कैन नॉट बी कंपेयर टू एमएस धोनी एंड रोहित शर्मा। मतलब विराट कोहली बहुत ही अच्छे कप्तान नहीं है और वो एमएस धोनी या रोहित शर्मा से उनकी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। गौतम गंभीर का बयान आया है। इंडिया मेंस हॉकी टीम आईज स्ट्रॉन्ग स्टार्ट टू सीजन एट अजलन शाह कप। ये मेरा क्वेश्चन है कि इंडिया ने कितना बार अजलन शाह हॉकी कप का जीता है, मतलब अजलन शाह हॉकी कप कितना बार इंडिया ने जीता है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं एमसीक्यू में। हु स्वान इन एज न्यू सीएम ऑफ गोवा। मैंने पहले ही बताया कि नए सीएम बने हैं गोवा के, तो क्या नाम है उनका? प्रमोद सावंत नाम है, याद रखिएगा, प्रमोद सावंत। तो कुछ प्रमोद सावंत जी के बारे में जान लेते हैं। वो एक इंडियन पॉलिटिशियन है तभी तो बने हैं चीफ मिनिस्टर, जो कि 13वें सीएम है गोवा के, 13th, याद रखिएगा, 13वें सीएम। सावंत कहाँ से आते हैं? सैंक्यूलिम कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली, और बीजेपी के हैं, मतलब वो सैंक्यूलिम कॉन्स्टिट्यूएंसी से मतलब एमएलए हैं वो। और वो एक डॉक्टर है, मतलब आयुर्वेदा के डॉक्टर हैं प्रोफेशन से, आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर। याद रखिए, प्रमोद सावंत 13वें चीफ मिनिस्टर गोवा के हैं। कहाँ से आते हैं? सैंक्यूलिम कॉन्स्टिट्यूएंसी से, आयुर्वेदा के डॉक्टर है। विच सिटी इज द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड। जैसे अभी कुछ दिन पहले मतलब एक वो आया, मतलब सर्वे आया जिसमें मतलब बताया गया कि ये सिटी वर्ल्ड में चीपेस्ट है। तो क्या है? आंसर है काराकस। काराकस क्या है मैं आगे बताता हूँ। काराकस सिटी का है। ये आपको वेनेजुएला हो गया, ये मतलब साउथ अमेरिका हो गया, ये ब्राजील हो गया, पेरू हो गया, इक्वेडर हो गया, ये वेनेजुएला हो गया। वेनेजुएला की कैपिटल है काराकस, ठीक है ना। तो काराकस वर्ल्ड का चीपेस्ट सिटी में नाम आया है काराकस का, याद रखिएगा। काराकस किसका कैपिटल है? वेनेजुएला का। तो आप लोग मेरे को कल आंसर में वेनेजुएला का करेंसी कौन है, वेनेजुएला में कौन सा करेंसी चलता है, आप मेरे को आंसर में नीचे लिखिएगा, ठीक है। तो वेयर विल बी द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप विल बी हेल्ड। मतलब वर्ल्ड का एथलेटिक्स चैंपियनशिप कब कहाँ हेल्ड हो रहा है? आंसर है दोहा। दोहा कतर में होगा, दोहा में। तो द 17th एडिशन, मतलब ये 17वां एडिशन है एथलेटिक चैंपियनशिप का, जो कि 27 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच में दोहा में होगा, इन खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में, ठीक है ना। तो पहले इसमें 3 सिटी ने अप्लाई किया था, बार्सिलोना ने, दोहा ने, यूगिन ओरिगन यूनाइटेड स्टेट ने, लेकिन दोहा का अप्रूवल मिला है, तो दोहा में होगा, ठीक है ना, दोहा कतर, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि हु वन द हंस किलन अवार्ड। हंस किलन अवार्ड किसने जीता है? तो आंसर है आशीष नंदी।
आशीष नैंडी ने हंस किलन अवार्ड जीता है, ठीक है, याद रखिएगा, आशीष नैंडी। तो हंस किलन अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? ये हंस किलन अवार्ड ऑनर्स रिसर्चर्स हुज आउटस्टैंडिंग साइंटिफिक अचीवमेंट प्रोवाइड अ डीपर इनसाइट इनटू द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन काइंड। मतलब कि मतलब वो जो कुछ रिसर्चर लोगों को दिया जाता है, मतलब कुछ ऐसा अचीवमेंट वो किए रहते हैं जिससे मतलब ह्यूमन काइंड वगैरह पे मतलब कोई असर पड़े, मतलब उसके रिलेटेड, मतलब ह्यूमन स्टाइल पे या ह्यूमन साइकी पे ऐसा रिसर्च किया हो उन्होंने, तो उसको मिलता है। तो हंस किलन अवार्ड इस बार आशीष नैंडी जी को मिला। द अवार्ड वाज कंसीव्ड बाय लोटे कोहलर, मतलब पहली बार कोहलर फाउंडेशन ने ये अवार्ड की शुरुआत की थी, और मतलब इसका नाम एक साइको एनालिस्ट थे उनके नाम पे पड़ा। हंस किलन मतलब एक साइको एनालिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे इस अवार्ड का नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। वन विंडहम कैम्पबेल प्राइज, विंडम कैम्पबेल प्राइज किसने जीता है? तो याद रखिएगा, रघु कर्नाड ने। रघु कर्नाड ने विंडहम कैम्पबेल प्राइज जीता है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो द डोनाल्ड विंडहम सैंडी एम, पूरा नाम ये बोलते हैं डोनाल्ड विंडहम सैंडी एम कैम्पबेल, या विंडहम कैम्पबेल भी बोलते हैं। ये अमेरिकन लिटरेरी अवार्ड है, अमेरिका का है, जो कि 4 कैटेगरी में अवार्ड देता है, फिक्शन, नॉन फिक्शन, पोइट्री और ड्रामा में। तो ये येल यूनिवर्सिटी में 2011 से शुरू हुआ था, पहला प्राइज 2013 को दिया गया था। ये याद रखिए कहाँ से शुरू हुआ है? येल यूनिवर्सिटी से। किस कैटेगरी में देता है? फिक्शन, नॉन फिक्शन, पोइट्री, ड्रामा। तो नॉन फिक्शन कैटेगरी में रघु कर्नाड को अवार्ड मिला है, नॉन फिक्शन कैटेगरी में, ठीक है। इस बार व्यास समझ, लीलाधर जगूड़ी, याद रखिएगा, लीलाधर जगूड़ी। पोजीशन ऑफ इंडियन मेडल टैली एशियन यूथ चैंपियनशिप, अभी एशियन यूथ चैंपियनशिप कुछ दिन पहले खत्म हुआ है। आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कहाँ पे एशियन यूथ चैंपियनशिप हुआ था, ठीक है ना। तो इसमें इंडिया का पोजीशन टैली सेकंड नंबर पे इंडिया थी, दूसरे नंबर पे इंडिया का स्थान था। तो दो ओवरऑल मेडल टैली भी था, 26 मेडल इंडिया जीती, जिसमें 8 गोल्ड, 9 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल है इंडियन टीम में, इंडियन एशियन यूथ चैंपियनशिप में जो गई थी, ठीक है। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर जरूर दीजिएगा। मैं वीडियो में कल आपका नाम लूंगा, और आप अच्छे से, इससे आपकी भी तैयारी हो जाएगी, आपकी भी बैकग्राउंड नॉलेज अच्छी हो जाएगी। तो मतलब पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, सब चीज़ हो जाएगा। कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लीजिए, कोई भी सजेशन हो तो नीचे लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।